अरे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने इसे कितनी बार पढ़ा है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। मैंने इसे बार बार पढ़ा है, लेकिन मुझे वो चीज याद क्यों नहीं आ रही है। ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है। इसका एक ही मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड की पावर कम हो चुकी है। You program it to become your best friend or to be your own worst enemy. लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ है उसे सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर लो। सबकॉन्शियस माइंड क्या फायदा करता है, सोचने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद हो जाता है। क्या मेरा ध्यान हाथों की तरफ था या जो मैं बोल रहा था उसकी तरफ था? मेरा ध्यान यहां पर नहीं था, ये तो अपने आप हो रहा था। ये कहां से हो रहा था? सबकॉन्शियस माइंड। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मन से स्वागत करती हूँ। तो उसकी पावर इंक्रीज करने के लिए आज मैं इस वीडियो में इसे 5 टेक्निक, इसे 5 प्रिंसिपल आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने इस टेक्निक, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया ना, तो आपकी सब जो आप पढ़ते हो सब इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी और आप उसे जब चाहे जहाँ बैठे हो उसी टाइम रिकॉल कर सकते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक मेमोरी बैंक की तरह है। जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते जाओ उतनी इंफॉर्मेशन परमानेंट स्टोर हो जाती है। आप जब चाहे उसे रिकॉल कर सकते हैं। उसकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी है ना, वो अनलिमिटेड है। जैसे कि आपके क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, वो एक ही बार पढ़कर सारी बातें उसको याद आती है। हाँ, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक मेमोरी बैंक की तरह है। जितना हम उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते जाते हैं उतनी वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। बाप रे, हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी में इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन एट अ टाइम 100 से भी ज्यादा करते स्टोर हो सकती है। हमारे साथ बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। हम कितना भी स्टडी करते हैं लेकिन उनसे हम ज्यादा मार्क्स नहीं ले पाते। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि आखिर उनके पास ये सुपर नेचुरल पावर है जो हमारे पास नहीं है। तो ऐसा कोई पावर नहीं होता है, वो ऐसी टेक्निक यूज करते हैं उनके कारण उनकी जो सबकॉन्शियस मेमोरी है उसमें वो सब इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो आज हम वही टेक्निक्स, वही ट्रिक्स, मेथड इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आखिर अपना सबकॉन्शियस माइंड है, अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन पावर कैसे बढ़ाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसी 5 टेक्निक्स आपको बताने जा रही हूँ। उसको आपने फॉलो किया ना, तो आप भी आपका सबकॉन्शियस मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक है कि पॉजिटिव एफर्मेशन। तो आप बोलोगे कि ये पॉजिटिव एफर्मेशन क्या होता है? जब आप कोई भी थिंकिंग करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, अपने तरीके से एक कंसिस्टेंस ऑफ पैटर्न बनाता है, खुद के कंसेप्ट का एक मास्टर प्रोग्राम बनाता है। देखो, जब आप थिंकिंग करते हो ना, आप कौन सी थिंकिंग करते हो? पॉजिटिव थिंकिंग करते हो या नेगेटिव थिंकिंग करते हो? आप कोई ना कोई थिंकिंग करते हो। जो आप थिंकिंग करते हो तो वो एक पैटर्न बनाता है अपने कंसिस्टेंसी से और उसका एक मास्टर प्रोग्राम बनाकर अपने ब्रेन में वो फिट कर देता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में ला रहे हो तो वो पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करता है, रिपीटिंग प्रोग्राम में उसे ऐड करते जाता है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए एवरीडे पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है उसके अनुसार एक प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम हमारे ब्रेन के अंदर बनाता है और वो हमारे ब्रेन के अंदर भी स्टोर करता है। जब हम थिंकिंग करते हैं तो हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, पैटर्न बनाता है। जब हम निगेटिव थिंकिंग करते हैं तो वो निगेटिव ही सब पैटर्न बनाकर हमारे ब्रेन में स्टोर करता है। तो हमें क्या करना है, एवरीडे पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। तो हमें क्या करना है, एवरीडे पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट करने हैं। जब हमने ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर किए तो क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी चैलेंज आता है तो हम उस चैलेंज को फेस कर पाते हैं। तो हमारी सेकंड टेक्निक है कि इंस्पायरेशनल कोट। तो हमें क्या करना है, एवरीडे इंस्पायरेशनल कोट रीडिंग करनी है। वो हम पर बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। जब हम इंस्पायरेशनल कोट रीड करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में पॉजिटिव कोट्स का क्या एक पैटर्न बनता है। जब आप कोई ऐसा इंस्पिरेशनल कोट्स रीड करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लीमेंट हो जाता है और उसका पॉजिटिव थिंकिंग का एक पैटर्न बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारी लाइफ में इंस्पिरेशनल कोट्स रीडिंग करने हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे बुक्स पढ़नी है जैसे कि गोल अचीवमेंट, सक्सेस,
एजुकेशनल, इंस्पायरेशनल, ऐसे पॉजिटिविटी लाने पॉडकास्ट जो होते हैं वो देखने हैं, मोटिवेशनल वीडियो हमें देखने हैं। तो हम क्या करते हैं हमारे माइंड के अंदर, हम कैसे थॉट लाते हैं, उनके कारण हमें क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड में उसका पैटर्न बन जाता है और परमानेंटली वो चीज़ हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इंस्पायरेशनल जो भी कोट्स है उसे हमें फॉलो करना है। तो थर्ड टेक्निक है कि पैरेटो प्रिंसिपल। तो आप बोलोगे कि ये पैरेटो प्रिंसिपल क्या होता है? ओके, जब हम कोई वर्क करते हैं ना, मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। जब हम कोई वर्क करते हैं तो हम क्या अचीवमेंट करते हैं उस वर्क से, कि मैंने जितना हार्ड वर्क किया उसे मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, मैंने इतना वर्क किया था उतना मुझे सक्सेस मिलना चाहिए, हम ये बोलते हैं। लेकिन हमारे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हम जितना हार्ड वर्क करते हैं उससे सिर्फ हमें 20% सक्सेस मिलता है। हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करते जाना है। पहले हमें सक्सेस डायरेक्टली नहीं मिलता है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं तभी हमें सक्सेस मिलता है। लाइक दैट, आप एक स्टूडेंट हो, आप बहुत स्टडी करते हो लेकिन एग्जाम में क्या आता है, हमने पूरा एक सिलेबस कवर किया लेकिन उस सिलेबस में हमारे एग्जाम के अंदर सिर्फ 20% ही आया था, ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हार्ड वर्क करते जाना है, सक्सेस थोड़ा थोड़ा हमें करके मिलता है। यही पैरेटो प्रिंसिपल हमें कहता है। तो पैरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप 80% हार्ड वर्क करते हो तो आपका जो एफर्ट्स का जो है 20% वो आपको रिजल्ट में मिलता है। किसी काम करने के लिए आपने आप खुद के 80% एफर्ट लगा दिए लेकिन आपको जो सक्सेस मिलता है सिर्फ 20% मिलेगा। ये हमें पैरेटो प्रिंसिपल कहता है। जब हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे ना तो हमें थोड़ा थोड़ा करके जो सक्सेस है वो हमें मिल जाएगा। पहले हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ओके, फिर हमें थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलता है। यही नहीं कि हमने बहुत हार्ड वर्क किया और डायरेक्टली हमें सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं होता है। हम बहुत स्टडी करते हैं, जब हम बहुत स्टडी करते हैं लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलता है। ओके, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया ना तो हमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिल जाता है लेकिन एक दिन हमें ऐसा सक्सेस मिल जाता है कि वो परमानेंटली उस वर्क में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। लॉन्ग फॉर्म होता है। जब आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया ना तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सक्सेस पा सकते हैं। आपकी जो थर्ड वे टेक्निक है कि स्मार्ट गोल, जो आपके हैबिट्स है ना, थिंकिंग, एक्टिंग, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है और कंफर्ट जोन। तो आपको क्या करना है, अपने स्मार्ट गोल पर पूरी प्रोडक्टिविटी एंड फोकसिंग लगानी है। मुझे गोल चाहिए। देखो, हमने जब हमारे माइंड में स्टोर किया कि मुझे बनना है और मैं बनकर रहूँगा तो आप वो चीज़ पा कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या किया है, बोल दिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो आपका जो ब्रेन है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देगा। जब आपने उस पर वर्क किया तो आपको वो चीज़ जरूर मिलेगी। हमारी फिफ्थ टेक्निक है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। देखो, जब हम थिंकिंग करते हैं तो क्या होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो थिंक नहीं करता, रीजन भी नहीं देता, वो सिर्फ कमांड मानता है अपने कॉन्शियस माइंड की। जो कॉन्शियस माइंड कमांड देती है वो सबकॉन्शियस माइंड ओबे करता है। योर कॉन्शियस माइंड कमांड एंड सबकॉन्शियस माइंड ओबे। तो आपको ये करना है कि हम हमारे कॉन्शियस माइंड में क्या फीड करें, पॉजिटिव थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें डेली पॉजिटिव थिंकिंग ही करनी है, क्योंकि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, वो हमारे ब्रेन में स्टोर करने के लिए। इसलिए हमें क्या करना है, डेली पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत बड़ी पावर है कि हम जो थिंकिंग करते हैं पॉजिटिव, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी स्टोर हो जाती है। तो देखो, हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो इंक्रीज करने के लिए हमें ये 5 टेक्निक्स, 5 प्रिंसिपल को यूज करना होगा, तभी तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएंगे। तो हमें पहले ये टेक्निक फॉलो की, क्या फॉलो की, पॉजिटिव अफर्मेशंस, दूसरा इंस्पिरेशनल कोट्स, तीसरा पैरेटो प्रिंसिपल, चौथा स्मार्ट गोल्स और 5वां पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो जाते मैं आज आपको टिप देकर जा रही हूँ। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो जो हाई सक्सेसफुल जो पीपल है उनको हमें क्या करना है,
फॉलो करना है, वो कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, हमें क्या करना है उसे फॉलो करना है, तभी तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। देखो जब आप एक स्टूडेंट हो, आपको आईपीएस बनना है, आपको नेट क्रैक करनी है, आपको जो कुछ बनना है, तो आप सेक्टर की जो भी हाईली सक्सेसफुल पीपल्स है उनको फॉलो करना, इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। देखो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उसमें कितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। एट ए टाइम 100 टाइम्स कंटेंट हमें उसमें स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहे उसे हम रिकॉल कर सकते हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हम उसे रिकॉल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो इंक्रीज लेवल है वो बढ़ानी है। तो आज से ही हम एक 5 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर इंक्रीज करेंगे। थैंक यू सो मच।